पूर्व जिला अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह राजपूत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित राड विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा पातालेश्वर के चरणों में नमन करते हुए सुमेरपुर स्थित तपोभूमि मंदिर स्वामी रोटीराम महाराज की समाधि और अभी मुझे यहां पर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की पावन समाधि पर भी पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत माता के इन महान सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सभी राठ वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड तीर्थ भूमि है, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से भरपूर प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा की भूमि है। और इस भूमि पर 5 वर्ष के अंदर हमें आप सबकी सेवा करने का और अवसर प्राप्त हुआ है। आज उसी का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके बीच में राठ में आया हूं और श्रीमती मनीषा रागी को फिर से विधायक बनाने की अपील करने के लिए भी मैं आया हूं। मुझे अभी यहां बताया गया कि यहां पे स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम पर जो महाविद्यालय है, ये लोग विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे पास दोनों प्रकार की स्कीम है। दोनों प्रकार की स्कीम इस प्रकार की कि अगर प्रबंध समिति स्वयं विश्वविद्यालय बनाना चाहती है और 20 एकड़ भूमि उनके पास है, वे आवेदन करें, उनको कोई देर नहीं लगेगी। निजी विश्वविद्यालय निर्माण की कार्रवाई स्वयं भी उनके स्तर पर यहां पर आगे बढ़ सकती है। हमने पहले से ही उसके नियम बना दिए हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं कि कोई लेन देन हो, यहां पे तो पूरी पारदर्शी योजनाएं हैं। और दूसरा अगर सरकार के अंदर चाहते हैं तो उनको पूरी प्रॉपर्टी सरकार को देनी होगी। सरकार इस कार्रवाई को आगे करेगी। हमें तो पहले प्रसन्नता होगी कि अगर पब्लिक हमें संपत्ति दे और सरकार वहां पे विश्वविद्यालय बनाए तो सरकार का भार कम हो जाता है, इसमें भी हमें प्रसन्नता होगी। आप लोग तय करें, जिसमें भी यहां का प्रबंध समिति सहमत हो, राज्य सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं आप सबसे सही मायने में बात करने के लिए, अपनी दिल की बात करने के लिए। और इसलिए आया हूं, जब मैं यहां पर आया हूं तो आज सुबह मैं पहले सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धन में प्रातः काल वहां दर्शन करके, वहां संतों से मुलाकात करके और वहां के समग्र विकास के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है, इन सब पर चर्चा करने के बाद मैं आपके बीच में यहां पर आ रहा हूं। आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी जगह जगह स्नान करता है, तीर्थों में जाता है। गंगा स्नान, यमुना स्नान, संगम में स्नान चल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। संत रविदास जी की भी आज पावन जयंती है। इस अवसर पर भी मैं आपको बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आया हूं आपके बीच में, तो मुझे आपको बताते हुए कोई संकोच नहीं कि 5 वर्ष पहले इस बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या स्थिति थी। 5 वर्ष पहले इसी बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी और माफिया हावी थे और डकैतों का एक पैरेलल साम्राज्य यहां पर संचालित होता था। लेकिन 5 साल के अंदर
भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में आपसे जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इन 5 वर्षों में हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और बिना भय और आतंक के स्कूल जा सकती है। 5 साल पहले माफिया और भूमाफिया हावी थे और आज जब मैं यहां पर आया हूं तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की इस पावन तपोस्थली पर तो मैं देख रहा था कि मेरे आगमन के पहले यहां के नौजवानों ने बुलडोजर भी सामने खड़ा कर दिया है। ये बुलडोजर विकास का प्रतीक भी है और माफियाओं की छाती पर उनकी अनैतिक कमाई पर चढ़ाने का प्रतीक भी है। और मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, अगर हमने सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है, हमने बुंदेलखंड के विकास के एक समग्र योजना को आगे बढ़ाया है। जिस बुंदेलखंड के बारे में लोग कहते थे कि बुंदेलखंड में पानी नहीं, आज हम हर घर नल की योजना लेकर के बुंदेलखंड में आ गए हैं। हर गांव में घर घर पेयजल की स्कीम बन रही है कि नहीं बन रही है? पाइपलाइन बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है? भाइयों बहनों, दशकों से लंबित थी अर्जुन सहायक परियोजना। अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है ना। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये 5 जनपद इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। और अभी तो केन बेतवा नदी जोड़ो कार्यक्रम हो रहा है और हम लोगों ने पुष्पेंद्र जी से कहा है इसकी कार्य योजना बनाइए। हमीरपुर जनपद में भी इसका पानी आना चाहिए जिससे यहां के लोगों को कोई समस्या ना होने पाए। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है और डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। देखिए फर्क साफ है। ये जो समाजवादी परिवारवादी थे ना, वास्तव में समाजवादी और परिवारवादी नहीं थे भाइयों बहनों, ये तमंचावादी भी थे। इन्होंने तो बुंदेलखंड के हर जिले में तमंचा की अवैध फैक्ट्री लगाने का काम किया था। यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया था। और आज भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में तोप बनाने का कारखाना और फाइटर विमान बनाने का कारखाना, लड़ाकू विमान बनाने का कारखाना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लगा रही है। अभी बनने दीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगी तो भाइयों बहनों यहां उद्योग भी लगेंगे। मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड को जोड़ छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा और हर घर को पानी, हर घर नल और हर खेत को पानी पहुंचा करके यहां की धरती से भी सोना उगलने का कार्य करेंगे। यहां का किसान भी खुशहाल होगा, नौजवान भी खुशहाल होगा। आज बुंदेलखंड उस दिशा में आगे बढ़ा है। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं यहां पर है। इस पर्यटन की संभावनाओं के माध्यम से यहां के नौजवानों की आस्था, यहां की आम जनमानस की आस्था का सम्मान तो होगा ही, लेकिन यहां के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का कार्य भी इस पर्यटन के माध्यम से विकसित करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं बुंदेलखंड के लिए हमारी जो कार्य योजना थी, अकेले हमीरपुर जनपद की ही मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, हमीरपुर में 41,400 से अधिक किसानों का ऋण माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया था। 41,400। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,76,600 से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में स्वतः ही आ रहे हैं। भाइयों बहनों, पाइप पेयजल स्कीम के अंतर्गत यहां पर 27,682 परिवारों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और अगर मैं दिव्यांग जन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन,
वृद्धावस्था पेंशन की बात करूं, समाजवादी पार्टी ने इस पेंशन को रोक दिया था। और भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजनों को, विधवा महिलाओं को और प्रदेश के वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उपलब्ध करवा रही है। और अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो 7,066 दिव्यांगजन, 17,329 निराश्रित महिला और 49,045 वृद्धजनों को हम आज के दिन पर बुंदेलखंड में 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा अकेले हमीरपुर जनपद में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में 5 वर्ष में 18,000 आवास नहीं दे पाए थे पूरे प्रदेश में। और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसी कालखंड में 43,50,000 गरीबों को एक आवास दिया है और हमीरपुर में 15,000 गरीबों को एक आवास मिल गया है। भाइयों बहनों, हमारा युवा क्यों से छूट जाएगा? हमने तय किया है हर युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 200 नौजवानों को मिल चुका है, उसकी कार्रवाई चल रही है। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट कर दी है चुनाव आयोग में। कुछ देर के लिए भले रुका होगा, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं। अगर हमने कहा तुम रोक लगाओगे, हम चुनाव के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं तो आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं। मुझे एक बात बताइए, एक कोरोना कालखंड में ये सपा बसपा कांग्रेस के नेता कहीं थे? कहीं दिखाई दे रहे थे? ये परिवारवादी, वंशवादी, बहुरूपिया ब्रांड जो समाजवाद का आया है, परिवारवाद का, वंशवाद का, माफियावाद का, तमंचावाद का, क्या ये लोग भी कहीं थे? कहीं अता पता लग रहा था इनका? लेकिन कोरोना कालखंड में भी डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी ना। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? और सड़क वाले लोग, क्या आप वैक्सीन से परे हैं क्या? आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? सभी लोग हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। आपका अभिनंदन, 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यही वैक्सीन कोरोना महामारी से बचा रही है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगी, क्योंकि कोरोना को हमने, जैसे आपने सपा बसपा कांग्रेस के चिन्ह को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए इन्हें राजनीति से खारिज कर दिया है, ऐसे ही कोरोना के चिन्ह को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए इन्हें बंद करके रख दिया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। लेकिन जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आज समय आ गया है चुनाव की जोरदार वोट की चोट से इनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, एक बात और, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो मिलाई। अब तक की महामारी का यह रिजल्ट रहता था कि जितने लोग बीमारी से मरते थे, उससे कई ज्यादा लोग मरते थे भूख से। डबल इंजन की सरकार ने हर महीने 2 बार राशन दिया है ना, डबल डोज राशन की भी सभी लोगों को मिल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये राशन पहले सपा की सरकार में कहां चला जाता था? खा जाता था सिपाही खानदान, उनके गुर्गे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। आज कह रहे हो कि घी देंगे, अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे, आज देंगे कहां से? आज तो जनता इस लायक ही नहीं छोड़ रही कि वे दे सके।
आज कहते हैं कानून अच्छा करेंगे। अरे अच्छा तो हम कर ही चुके हैं। आप सोचिए, आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते ये नहीं चलना चाहिए। माफिया के प्रति, पेशेवर अपराधियों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी विकास कराएगी। हमने तो जो कहा वो करके दिखाया है। आखिर मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस, सपा, बसपा कोई कराएगा क्या? कौन करा रहा है? ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही करा पाएगी। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कौन करा रहा है? और विंध्यवासिनी धाम का और चित्रकूट के सुंदरीकरण का, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करा रही है। भाइयों